चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट कम आए हैं क्या अभी? हेलो, आई एम सर ऑडिबल? ज्वाइन कर रहे हैं अभी। सबको बोलो जल्दी ज्वाइन करें फटाफट। हेलो, आपके माइक से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही मेरे ना माइक से आ रही है। सर। आप ठीक है? अब आ रही है क्या? ये सर थोड़ी सी आ रही है अभी भी। मेरे एंड पे तो करेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे एंड पे तो। अभी भी आ रही है आवाज? हेलो, सर आप बोलते हो तब कम हो जाती है, वरना फिर आ रही है आवाज। मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रही। चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपन। जब बोलना है जब नहीं आनी चाहिए ना आवाज, ठीक है, जब नहीं आएगी। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था बताइए? सर लास्ट चैरियट क्वेश्चन वाला वो, करना था। हाँ, तो चैरियट वाला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने का दिया था। कर लिया सभी ने सॉल्व? सभी ने सॉल्व कर लिया है? बोलिए जल्दी फास्ट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। 2-3 क्वेश्चन दिए थे मैंने सॉल्व कर। हाँ, 2 क्वेश्चन लेकिन दिए वो थे मैंने चैरिट शायद। में नहीं हाँ आया। बोल। क्यों नहीं आया? उसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एज इट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, दिखने का टफ दिख रहा है पर है बहुत सिंपल क्वेश्चन वो। क्या क्वेश्चन था कि आपने चैरिट जो है उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए चैरिट वाले, और उसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैट एज ए सबस्ट्रिंग होना चाहिए, है ना? कैट एज ए सबस्ट्रिंग आना चाहिए बाकी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इसको। चलो, किस किस ने सॉल्व किया है? किससे बन गया है क्वेश्चन? किससे सॉल्व हो गया है ये वाला क्वेश्चन? सर हो गया। सॉल्व हुआ है? हाँ, तो अपना स्नैपशॉट मुझे एमएस टीम पे भेजो जल्दी से फटाफट। जिसका सॉल्व हो गया वो जल्दी से एमएस टीम पे अपना स्नैपशॉट, जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी सेंड कर दो। आकांक्षा व्यास। ये आंसर देखो करेक्ट है, ये वाला आंसर। ये आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये जिसका आंसर किसका था? आकांक्षा का आंसर था। अबरार का भी आंसर करेक्ट दिख, अरबाब का भी आंसर करेक्ट दिख रहा है। देन ये आंसर भी करेक्ट। इसमें थोड़ी सी गलती है इस आंसर में। इसमें एक आध ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, तो बाकी अब देखते हैं श्रुति का आंसर। श्रुति का आंसर करेक्ट है। प्रियल का भी लगभग करेक्ट है। हाँ, करेक्ट है। ठीक है, अभी मैं आंसर लिखाऊंगा, अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लगते हो तो दिखाना, है ना? ये इसके आंसर में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन शो हो रहे हैं श्रुति के में। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की। जिन लोगों ने किया है उनके लिए बहुत अच्छा। जिन लोगों ने गलत हुआ है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ पे अपन को क्या क्वेश्चन क्या था सबसे पहले
कि आपको CAT आना चाहिए, और अपने पास में कॉम्बिनेशंस हैं जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, वो क्या है, CHARIO और T मेरे पास क्या है, वर्ड्स हैं, चैरियट, ठीक है। और इसमें क्या आना चाहिए, केट कंपलसरी आना चाहिए, और इनसे मिलके मुझे क्या आना बनाना है, ऑटोमेटा डिजाइन करना है यहाँ पे। इससे मिलके क्या डिजाइन करना है, ऑटोमेटा डिजाइन करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं डिजाइन करता हूँ, तो सबसे पहले मेरी कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन है वो बना लेता हूँ यहाँ पे। क्या बना लेता हूँ कि CAT आना चाहिए, तो CQ1A और T मैंने सबसे पहले बना लिया। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे CAT मैंने डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, Q0, Q1, Q2 और Q3 असाइन कर दिया यहाँ पे अपने मन से स्टेट, ठीक है। अब मेरे पास में देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे C प्रोवाइड हो चुका है। अब हर स्टेट पे सारे इनपुट यूज करने हैं मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर स्टेट पे मुझे सारे इनपुट यूज करने हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस स्टेट पे आते हैं, तो इस स्टेट पे एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं अपन। इस स्टेट पे मैं C ले चुका हूँ, इस स्टेट पे मैं C ले चुका हूँ, मतलब यहाँ ये गया। अब HARIOT यूज करना है मुझे, तो HARIOT मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ क्या, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर पास करूंगा मैं, तो HARIOT यहाँ पे अगर मैंने पास किया तो कुछ इशू है क्या, कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे HARIOT यहाँ पे पास करने पे कभी भी CAT ऐसा नहीं हो रहा कि CAT में कुछ चेंज हो रहा हो। CAT हम 100% अभी भी क्या हो रहा है, आ रहा है। CAT अभी भी आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे C पे, यहाँ पे अगर C पास कर चुके हैं तो HARIOT अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप, अब मैं यहाँ पे क्या पास कर लिया है, सॉरी मैंने गलती से वो भी प्रेस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने C को हो गया, ये वाला काम हो गया। अब सेकंड इस स्टेट पे आते हैं, तो इस स्टेट पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या पास हो चुका है, यहाँ पे A पास हो चुका है, मतलब A पास हो गया, बचा क्या, CHRIOT, है ना, ये बचा है। अब मैं क्या क्या पास कर सकता हूँ, तो ये पहले जैसे HRIOT यहाँ पे पास किया था, ऐसे ही यहाँ पे पास कर सकता हूँ क्या मैं, CHRIOT, ये पास अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या क्या पास कर सकते हैं अपने को ये देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे ये सब चीजें पास कर सकता हूँ क्या, तो सब पास कर दूंगा, तो देखो CAT नहीं बनेगा। देखो C से, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके इनपुट लेते हैं। C ले लिया, देन यहाँ से फिर C ले लिया, तो C के बाद में फिर C ले लिया, फिर 80, तो यहाँ पे CAT बन रहा है यहाँ पे, तो मतलब इस C से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। फिर मैं यहाँ से H ले लेता हूँ, यहाँ से इनपुट, तो CHAT, तो कैट बना क्या यहाँ पे अपने पास में, नहीं बना, मतलब ये नहीं ले सकता अपन, इसको नहीं ले सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद R लेते हैं अपन यहाँ पे, तो CRAT, तो ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इन सबसे क्या हुआ, केट डिजाइन नहीं हो रहा मेरे पास में, है ना। केट हमेशा आना चाहिए, तो केट यहाँ पे सिर्फ C की वजह से ही आ पा रहा है। तो मतलब जब भी मैं यहाँ पे ये इनपुट दूंगा, तो मेरे पास में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ C को देने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि C को देने पे क्या होगा, CAT मेरे पास में डिजाइन हो रहा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, है ना। अब मेरे पास क्या हुआ यहाँ के बाद में, इसके बाद में मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे अब C हो गया इनपुट और A हो गया इनपुट। A तो इनपुट दे चुके, C दे चुके। अब HRIOT का क्या करूँ, तो HRIOT में यहाँ पे देने पे हमेशा पीछे इनपुट दे दूँ, है ना। आप जब भी पीछे इनपुट दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे इनपुट देने पर कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार अपन चेक करते हैं। C क्या है, CHRIOT, OOT, C तो नहीं है यहाँ पे, C गलती से लिख दिया मैंने, C तो पास कर चुके हैं, HRIOT, ठीक है। अब यहाँ पे पास कर दिया। अब इससे CAT में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, CAT में कुछ इशू आ रहा है क्या, आपको कोई इशू नहीं आ रहा। CAT अभी भी क्या है, एज इट इज है मेरे पास में। देखो यहाँ पे पास किया, देन CAT, यहाँ से पास किया, देन CAT, यहाँ से ट्रांजिशन जब भी आएगा, मान लो मैं यहाँ से H ले लेता हूँ पहले, देन A, देन फिर C, देन फिर H, देन फिर CAT। देखो CAT आ रहा है, मेरा कोई क्वेश्चन है वो हमेशा क्या हो रहा है, CAT कंसिडर करता है। इसके आगे और पीछे कुछ भी आए डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
तो ये वाला कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो HARIOT मैंने क्या किया, पीछे पास कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस स्टेट पे आते हैं। अब इस पे मैं क्या दे चुका हूँ, T दे चुका हूँ मैं, तो मतलब मैं T नहीं दे सकता यहाँ पे, है ना। और क्या दे सकता हूँ, तो अपने पास में क्या है, CHARIOT देखना है अपने को, तो CHARIO है। अब यहाँ पे इसी ट्रांजिशन पे कितने मूव दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पे CHARIO यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, वापस रीड करते हैं। देखो यहाँ से CA ले लिया अपन ने आगे सबसे पहले, देन यहाँ से फिर C ले लिया, देन T बन गया यहाँ पे, फिर CA ले लिया, ये पहला CA, देन फिर यहाँ से H ले लिया, तो HT हो गया। तो कभी भी यहाँ पे C लगाए चाहे H लगाए, इस प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा CHARIO कभी भी लगाएंगे तो कभी भी CAT डिजाइन नहीं होगा, कभी भी CAT डिजाइन नहीं होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन पास नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन कुछ भी पास नहीं कर सकता हूँ। फिर आगे रीड करते हैं अपन, यहाँ पे नहीं पास कर सकते तो पीछे तो पास कर सकते हैं। तो अपन इस वाली स्टेट पे आने का देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे CHARIO यहाँ पास कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो यहाँ से CA ले लिया अपन ने, जैसे CA ले लिया, उसके बाद अपन ने वापस से यहाँ पे C ले लिया, C देन AT, तो हाँ मेरे पास CAT बन रहा है यहाँ से। मतलब C के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। C के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे देखो CA फिर यहाँ पे CAT तो C डिजाइन हो रहा है, मतलब C से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब HARIO से प्रॉब्लम है क्या, देखते हैं अपन। तो HAT हेड बन जाएगा यहाँ पे, CAT का भी बनेगा ही नहीं, हेड बन जाएगा, देन AAT बन जाएगा, देन RAT बन जाएगा, देन IAT बन जाएगा। कैसे, IATOAT, मतलब यहाँ पे मैं ये सारे इनपुट नहीं दे सकता, यहाँ पे ये सारे इनपुट नहीं दे सकता। मतलब मैं सिर्फ क्या दे सकता हूँ, सिर्फ C दे सकता हूँ यहाँ पे इनपुट। हमेशा सबसे पास वाली स्टेट में ट्रांजिशन देने की कोशिश करनी चाहिए अपने को पहले, है ना। तो पास वाली में ट्रांजिशन दिया, लेकिन अपना ट्रांजिशन देने पे यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ C से काम हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि C से क्या बन रहा है, CAT डिजाइन हो रहा है। मतलब HRIOT किधर दे दूं मैं, HRIO किधर दे दूं, HARI और O में कहाँ पास कर दूं, यहाँ पे पास कर दूं। ठीक है, उससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद में क्या किया अपन ने, यहाँ पे आए अपन, तो यहाँ पे अपन CAT तो आ ही चुका है। यहाँ पे अगर मैं वापस से CHARIO और T दे दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो CAT तो पहले से ही एक्सेप्टेड है, यहाँ पे CAT तो पहले से ही एक्सेप्टेड है, तो CAT एक्सेप्टेड है तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे डायरेक्टली पास हो गया। ठीक है, तो अब लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन बनाने के पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रांजिशन देते हैं तो कहाँ पे क्यों ट्रांजिशन दे रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चों ने ये वाला आंसर अभी बना लिया, उनको प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कई सारों से नहीं बना, उनको बहुत कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, जिसको ये नहीं बन पा रहा है ना, वो क्या करेंगे, इसका NFA डिजाइन कर लो। तो NFA कैसे बनेगा, C बनाया, A बनाया, देन T बनाया, यहाँ पे CAT बनाया। CAT आना चाहिए और उसके आगे कुछ भी आ सकता है, मतलब CHARIOT यहाँ पे आगे कुछ भी आ सकता है, RIO और T यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है। ये मेरी फाइनल है, CHARIO और T, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ भी बना लिया। अब ये क्या बन गया मेरा, NFA। इस NFO के जिनको ये आंसर नहीं बन रहा है, जिनसे ये वाला आंसर डिजाइन नहीं हो रहा है, जिससे DFA डायरेक्ट डिजाइन नहीं हो रहा है, वो क्या करो, उसको NFA तो बनाते आता है। NFA कैसे बनेगा, यहाँ पे आगे कुछ भी आ सकता है, पीछे कुछ भी आ सकता है। मैंने क्या किया, सिर्फ CAT यहाँ पे बीच में लगा दिया, है ना। CAT यहाँ पे लगाने से क्या होगा, मेरे पास आगे CHARIOT पहले से एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे इसको NFA डिजाइन हुआ, NFA को किस में कन्वर्ट कर लो, DFA में कन्वर्ट कर लो आप। जो रिक्वायर्ड DFA होगा वो हमेशा क्या होगा, यही आंसर होगा। जो मेरा DFA होगा वो क्या होगा, हमेशा यही आंसर होगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
हेलो, आगे बढ़े फिर। कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में आप लोगों को, किसी को भी? पक्का? तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, है ना। अब बोलिए, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो, पहले जिसको समझ में नहीं आया था उसको समझ में आ गया क्या? जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट लैंग्वेज के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो अपन लैंग्वेज के फॉर्म वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। रुको एक सेकंड। हाँ चलो, पहले ये वाला क्वेश्चन निपटा लेते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए डिजाइन DFA LM इक्वल टू W बिलोंग्स टू 0,1, ऐसा लिखना W, फिर W के बाद डंडा खींचना है यहाँ पे, देन W बिलोंग्स टू 0,1 क्लोजर, और लिखिए यहाँ पे एंड W is a string that does not contain consecutive double one, that does not contain consecutive one, that does not contain consecutive one। करो, एक काम करो, डबल वन मत करो, that does not contain consecutive one। डबल वन वाला भी कर सकते हैं अपन, उसमें कुछ इशू नहीं है। अगर आपको डबल वन लिखोगे डबल वन हो जाएगा, एक ही तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ठीक है। डबल वन लिखो, ट्रिपल वन लिखो, 4 टाइम वन लिखो, अपन अभी सिंगल वन वाला करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? क्या बोला? डज नॉट कंटेन कॉन्जिक्यूटिव वंस, एक साथ में वन नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब जैसे मैंने वन लिख दिया तो उसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, इस वे में कभी भी कॉन्जिक्यूटिव वन ऐसा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अब पहले अपन को सिंपल तरीका क्या है सबसे, कि अपने को पहले क्वेश्चन तो समझ में आया कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना है अपने को? क्वेश्चन तो अपने को बता दिया यहाँ पे कि 2 1 एक साथ नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 1 एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2 1 एक साथ आ जाएं, जहां पे कॉन्जिक्यूटिव वन आ जाए, पहले वो बना लेंगे। जहां पे कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाए? वन आ जाए, पहले वो बना लो। तो कॉन्जिक्यूटिव वन आ जाए मतलब पहला वन बनाया, और फिर दूसरा वन बनाया, और फिर अपन ने यहाँ पे फाइनल कर दिया, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव वन हो गए, और यहाँ फिर वन का कॉम्बिनेशन बना दिया। यहाँ पे क्या किया? पहले वन बनाया, फिर वन बनाया, फिर उसके बाद क्या किया? वन का कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव वन मतलब यहाँ पे 2 1 कंटिन्यू हो गए, है ना। लेकिन अपने को क्या बोला कि 2 1 कभी भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, एक पहले उसको क्या करेंगे अपन, जो क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन बनाएंगे जो क्वेश्चन नहीं बनाना है अपने को। क्या बोला? जो क्वेश्चन नहीं बनाना है वो बनाएंगे अपन। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला था, कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं आने चाहिए, पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पे कंफ्यूजन लेगा तुम लोगों को। ये वाला यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव वन बना के यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया मैंने। और जीरो कहीं पे भी आ सकते हैं, तो जीरो तो यहाँ पे भी आ गया, जीरो यहाँ पे भी आ गया, और 0,1 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बनेगा कॉन्जिक्यूटिव वन का। तो पहला वन आया, देन दूसरा वन, फिर उसके बाद कितने भी वन आते जा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन एक्सेप्टेड है। तो मैंने पहले क्या करा, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वन आ रहे थे पहले उसको बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया, जहाँ पे ये आंसर आया है इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जहाँ पे फाइनल को क्या कर दो, नॉन फाइनल कर दो, और नॉन फाइनल को क्या कर दो, फाइनल कर दो। नॉन फाइनल को क्या कर दो, फाइनल कर दो। तो जो आंसर आपका कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं आने चाहिए वो आंसर आपका बन जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास में, ये मेरी फाइनल हो जाएगी। यहाँ पे है 0, ये Q0 Q1, यहाँ पे 0 है, देन 1, और ये मेरी फाइनल हो गई यहाँ पे 0,1। इस तरीके से अभी पूरे ट्रांजिशन अपने को सीखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अपने को कॉन्जिक्यूटिव वन वाला क्वेश्चन हो,
तो पहले उसको नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 1 में क्या बोला उसने कि नहीं आने चाहिए थे, तो पहले जहाँ पे आ रहे थे पहले अपन ने वो बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने उसमें कि अब और मतलब अब अपन ने उसको क्या किया, फाइनल को नॉन फाइनल में कन्वर्ट किया और नॉन फाइनल को क्या कर लिया, फाइनल में कन्वर्ट कर लिया। तो अपना जो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली भी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या थी, नॉन फाइनल थी, इसमें ये फाइनल, इसमें नॉन फाइनल, ये क्या हो गई फाइनल। बाकी सारा आंसर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। आया सभी को समझ में? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी टाइप का। लिखिए डिजाइन डीएफए विच एक्सेप्ट all the string not having more than two A's all the string not having more than two A's over summation equal to AB। अब जैसे मैंने आपको बताया वैसे इसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सिंपली बन जाएगा। पहले क्या करेंगे अपन, जिसमें 2A आ रहे हो वो बना लेते हैं अपन। पहले क्या करें, जिसमें 2A आ रहे हो वो बना लेते हैं। तो 2A आएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पहला A आया, दूसरा A आया और इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और तीसरे पे क्या हो जाएगा, नॉन डेड स्टेट आ जाएगी मेरी यहाँ पे, है ना। तीसरे पे क्या हो जाएगी, डेड स्टेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट करने वाला बना लेता हूँ पहले। तो 2A आए और दोनों पे, सॉरी क्या बोला, मोर देन 2A लिखा है ना यहाँ पे, मोर देन 2A। क्वेश्चन क्या था, मोर देन 2 है ना, आप लोगों को भी मोर देन 2A लिखवाया ना मैंने। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ मोर देन 2A का मतलब एक सिंगल ए भी एक्सेप्टेड है, दो भी एक्सेप्टेड है और जीरो भी एक्सेप्टेड है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या होगी मेरी, फाइनल हो जाएगी, ये भी फाइनल हो जाएगी और यहाँ पे 2 वाली फाइनल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगी, जब भी 2A से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगी वो नॉन, यहाँ पे अपनी रिजेक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। तो जीरो पे एक्सेप्टेड है, सिंगल ए एक्सेप्टेड है, डबल ए एक्सेप्टेड है। पहले मैं ये बना लेता हूँ। अब इसने बोला ये नहीं बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या, यहाँ पे बी कहाँ पे आ जाएंगे, बी के ट्रांजिशन सारे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे ए कॉमा बी दोनों ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ए आया उसके बाद में कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन क्या करें, फाइनल को नॉन फाइनल बना ले और फाइनल नॉन फाइनल को फाइनल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसा बन जाएगा मेरा आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0, यहाँ पे बी का ट्रांजिशन है, इसको मैंने फाइनल थी इसको नॉन फाइनल बना लिया। देन Q1, यहाँ पे फिर बी है, इसको भी नॉन फाइनल बना दिया। देन Q2, इसको भी नॉन फाइनल बना लिया। और डेड स्टेट जो मेरी थी उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फाइनल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फाइनल यहाँ पे बना लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q3 और यहाँ पे A कॉमा बी, ये मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने, 2A, फर्स्ट है सेकंड है। अब देखो थर्ड है हमेशा कंपलसरी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड है थर्ड है हमेशा क्या हो रहा है, कंपलसरी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो थर्ड 3A तो मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा, कोई सा भी ट्रांजिशन लो, क्योंकि अपन ने 3 स्टेट पे इनपुट लगाए हैं तो ऑब्वियसली 3A तो 100% मिलना ही मिलना है, ठीक है। 100% अपने को क्या है, 3A तो मिलेंगे ही सही। आया समझ में ये क्वेश्चन? किसी को कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्या करना है, सिंपली वापस एक बार बोल रहा हूँ आपको मैं, जब भी नॉट लिखा हो क्वेश्चन में कि ऐसा डीएफए बनाओ जिसके अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सीधे जो चीज नहीं आनी चाहिए वो बना लो पहले, है ना। जो चीज नहीं आनी चाहिए वो पहले डिजाइन कर लो और उसके बाद में जो फाइनल थी उसको नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद नॉन फाइनल को फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल डिजाइन कर लो। तो वहां पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। एक आध क्वेश्चन और देखिए क्या ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे। चलिए अब इधर ये वाले क्वेश्चन, ये नॉट वाले क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है
तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पीटर लिंक चेंज करके जो आपको बुक है उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन। आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आपको समझ में नहीं आते हैं कोई से क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने मेथडोलॉजी बता दी आपको कि मेथड कैसे करनी है, आपको सॉल्व कैसे करना है, सारे टाइप क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। तो एक दो क्वेश्चन और हैं लैंग्वेज वाले हैं जो, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी अपने डीए पे डिजाइनिंग का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे किए ही नहीं है क्वेश्चन लिखिए L इक्वल टू W क्वेश्चन लिखिए सभी। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन। मॉड 3 लिखा है यहाँ पे NBW मॉड 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऐसे। तो मॉड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर टाइप से, ठीक है। कैसा बताया था, रिमाइंडर होता है, इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ए मॉड 3 की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ ए जब भी आए मेरे पास में, उनकी जब मैं मॉड वैल्यू निकालूं, उनका मॉड 3 निकालूं, तो वो हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ बी के मॉड 3 निकालने से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे एक बार वापस बताता हूँ मैं आपको कैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे जैसे 4A, जैसे यहाँ पे लिखा है देन B, ये मेरी स्ट्रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है मुझे कि ना क्या नाम से नंबर ऑफ है और नंबर ऑफ भी मॉड 3 निकाल रहा है। तो ए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मॉड 3 निकालो। और यहाँ पे बी कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 मॉड 3 निकालो। मॉड का मतलब वही रिमाइंडर वाली बात है ना। तो 6 मॉड 3 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, है ना। और सेम एज इट इज 3 मॉड 3 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 अगेन, ठीक है। तो जब इनका मॉड निकाल रहे हैं अपन तो आंसर क्या आ रहा है, हर बार दोनों बार में 0 ही आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ये वाली स्ट्रिंग क्या है, रिजेक्टेड है। अब एक और स्ट्रिंग लेते हैं अपन। मैंने ली स्ट्रिंग यहाँ पे A B, अब इसमें कितने हैं, ए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का मॉड 3 निकालेंगे अपन तो आंसर कितना आएगा, 2। और यहाँ पे 3 भी ले लेता हूँ क्वेश्चन में कितने भी ले लिए, 3 भी ले लिए। तो 3B का मॉड 3 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ कंडीशन 2, मतलब ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। ये मुझे डिजाइन करना है यहाँ। आया समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन डिजाइन करना है ना। अब अपन को देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करेंगे। तो मॉड का कॉन्सेप्ट तो वही है, डिवीजन ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ए मॉड 3 मतलब डिवाइड बाय 3 करना है यहाँ पे, और नंबर ऑफ बी मॉड 3 डिवाइड बाय 3 करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये लिख लो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, ये लिख लो, ये लिख लो आंसर, अपनी कॉपी में लिख लो सभी लोग।
है ना, कि नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी के मॉड 3 से ज्यादा होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। बढ़े आगे, ठीक है। अब लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, चलिए। अब क्वेश्चन जो है वो वापस से क्या है, मॉड के टर्म में पूछ रहे हैं क्वेश्चन अपने से, ठीक है। मॉड के टर्म में क्वेश्चन पूछा है, मींस अपने को क्या करना है, वापस से क्या करना है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन अब डिवीजन ऑपरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि पहले अगर सिंगल डिवीजन था, जैसे मैं बाइनरी या इंटीजर का डिवीजन कर रहा था, तो हर बार क्या हो रहा था, सिंगल डिजिट के साथ डिवीजन परफॉर्म। लेकिन यहाँ पे ए और बी के कॉम्बिनेशन में डिवीजन परफॉर्म करना है। जैसे अपन ने, याद हो तो, इवन नंबर और ऑड नंबर कैलकुलेट किया था, इवन और ऑड लास्ट टर्न पे, है ना। तो वो कैसे ली थी वैल्यू, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय क्या था, 2 था। क्या था, डिविजिबल बाय 2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, या तो वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, या वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, इस वे में लिया था, ठीक है। लेकिन अब देखना है मुझे यहाँ पे कि वैल्यू क्या करनी है, अब डिवीजन बाय 3 है, पहले क्या था, डिवीजन बाय 2 था, दैट्स व्हाई उसको मैं 2 के फॉर्म में लिख रहा था, यहाँ पे इवन और ऑड के टर्म में लिख रहा था। पर अब की बार ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे कैसे सॉल्व करना होगा इसको, मतलब मुझे वैल्यू क्या लेनी होगी, ए और बी टर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। दो वैल्यू तो अभी भी दो ही है, वैल्यू क्या हो सकती है, ए से 2a हो सकती है, और 2 से 3a हो सकती है, और 3 के बाद में वापस से जब जैसे ही 3 होगी वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब मैं 3 का मॉड बनाऊंगा तो कुछ इस वे में बनेगा, पहला ए, सेकंड ए और थर्ड ए पे वापस से कहाँ आ जाऊँ, 0। इस तरीके से देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ये पहला ए आया, देन फिर सेकंड ए आया, और थर्ड ए पे वापस से आ गए अपन। ऐसे बी के टर्म में भी आएगा, तो मतलब जब पहला ए बढ़ेगा, जैसे मैं इसको कंसिडर करता हूँ यहाँ पे क्या ले लिया, इनिशियली क्या ले लिए, दोनों ए ले लिए, है ना। अब यहाँ पे पहला ए जब लिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 0, है ना। और जब दूसरा ए लिया तो ये क्या हो गया, 2 0, और तीसरा ए लिया तो कहाँ पे आ गए वापस अपन, क्योंकि मॉड निकालना है अपने को, तो थर्ड ए पे वापस कहाँ आ गए, इनिशियल कंडीशन पे आ गए। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ अपने पास में यहाँ पे, अब सेकंड, अब इसकी बात करते हैं। अब जैसे ए की टर्म में बात हो गई यहाँ पे, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। अब यहाँ पे बी की टर्म में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बी बढ़ता है तो 0 1 हो गया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे फिर नीचे रीड किया तो यहाँ पे बी एक पुट हुआ, कहने का मतलब यहाँ पे फिर बी पुट होगा, तो क्या हो गया, 0 2, और जैसे ही तीसरा बी आया तो क्या हो गया, यहाँ पे अपन तीसरे बी पे यहाँ पे आ गए। इतना समझ आया सभी को, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, तीसरे में, तीसरा मतलब जो बी पास किया अपन ने उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरे ए और बी तो पुट हो गए यहाँ पे, ठीक है। पर ए भी पुट होने के बाद में मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसमें अब ए के बाद में बी भी पॉसिबल है और बी के बाद में भी पॉसिबल है। ये तो बी की कॉम्बिनेशन बना, तो 3 बी के कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पे, तो मैं एज ए स्टेट बना लेता हूँ इसको, ये एज ए स्टेट बना लिया, ये भी क्या बना, एज ए स्टेट बना लिया, सारी वैल्यू क्या कर दिया, स्टेट के कॉम्बिनेशन में कर दिया, है ना। जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ए और बी आ रहे हैं तब तो हो गई बात, लेकिन मतलब कंटिन्यूएशन में ए और बी आ जाए जैसे, तब तो ये वाला काम हो गया मेरा यहाँ पे कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी बनाना तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में ए और बी का सीक्वेंस क्या हो सकता है, कहीं भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ए और बी कहीं भी पॉसिबल, मतलब ए के बाद में बी आ सकता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब मैट्रिक्स का फॉर्म देखता हूँ मैं, तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2, ये सबको पता है 3x3 मैट्रिक्स जैसा वो डिजाइन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी है। तो यहाँ पे बी, जैसे मैंने बी ए लिख दिया, एक मिनट को, मैंने पहले वाली वैल्यू को, ठीक है, हाँ मैंने इस तरीके से बना दिया। आपको इसको, आप इसको अगर
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सेट करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, जैसे मैंने इसको चेंज कर दूं कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखो 0 1 और यहाँ पे 0 2, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। देखो अब सही हो गया, जैसा आपका मैट्रिक्स डिजाइन हुआ था वैसा का वैसा कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में 2 0, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 1, यहाँ पे 1 2। 1 2 का मतलब यहाँ पे पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू कौन सी है, बी। बी एक है और ए क्या है, 2 है। तो अभी कैसे होते देखते हैं अपन, यहाँ पे होगा कैसे वो देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 1 और यहाँ पे हो गया 2 2, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक भी पास कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे एक भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब उसके बाद में एक बी के बाद में मैंने एक ए पास कर दिया। तो देखो यहाँ ये पीछे वाली वैल्यू क्या थी, 0 से, 0 से क्या हो गई 1, और एक और ए पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। लेकिन मॉड 3 है, अगर यहाँ पे 2 ए पास हो गए, उसका तीसरा ए आएगा तो वापस कहाँ आ जाऊंगा मैं, अगेन यहाँ पे आ जाऊंगा, तीसरा आया जैसे। एक बार इधर ध्यान देते हैं वापस से, यहाँ पे 2 भी एक्सेप्टेड है, 2 भी, पहला बी लिया दूसरा बी लिया, ठीक है, दोनों भी यहाँ पे आ गए। उसके बाद जैसे ही मैंने पहला ए लिया, तो पहला ए लिया तो यहाँ पे आए, और दूसरा ए लिया तो यहाँ पे आए, और तीसरे ए पे वापस कहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि मॉड 3 है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो तीसरे ए पे यहाँ पे आ गया। फिर इधर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 0 से 1, मतलब बी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है। एक भी यहाँ पे पास किया, दूसरा भी यहाँ पे पास किया, जैसे ही तीसरा भी आएगा कहाँ चले जाऊंगा मैं, अगेन यहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि मॉड 3 की बात है। तो पहला भी, दूसरा भी और तीसरे भी वापस 0 0 भी, सेम एज इट इज यहाँ पे फर्स्ट भी, सेकंड भी, और फिर से अपन कहाँ आ गए, बी पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम डिजाइन हुआ। ये क्या हुआ, मुझे सारे कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने यहाँ पे। कॉम्बिनेशन कैसे ले लिए, जितने मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहे थे ए और बी के, मैंने सारे ले लिए। अब जैसे ए के बाद में बी या बी के बाद में ए कभी भी आए, सारी अपनी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। देखो यहाँ पे ए बी, तो ए बी, देखो यहाँ पे आ रहे हैं नंबर ऑफ ए कितने 2 और नंबर ऑफ बी भी कितने 2, तो देखो 2 2 पे आ गए अपन यहाँ पे। अब ए बी बी ए, तो कितने 4A और 2B हैं, तो ये कहाँ पे आने चाहिए, मतलब 4A और 2B, मतलब 4A, मतलब ये मॉड 3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1A हो जाएगा और 2B हो जाएगा। तो 1 2 या 2 1 वाली कंडीशन में पहुंचना चाहिए अपने को। देखते हैं अपन 1, मतलब किस पे पहुंचना चाहिए अपने को, बी कहाँ पे पीछे लिखा, बी आगे लिखा हुआ है, तो 2 1 वाली कंडीशन में पहुंचना चाहिए अपने को। देखते हैं यहाँ पे 4A, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए 4 पे, ये देखो 0 1 पे आए हैं अपन 4 पे, और फिर 2 भी, तो देखो 2 1 पे आ रहे हैं अपन। आप लोग खुद अपने आप से रीड करके देखिए, अगर कर्सर नहीं शो रहा है आपको तो कोई सी भी एक वैल्यू लो और उसको पुट करके देखो, कंफ्यूजन लगता है तो पूछो मुझसे। सभी लोग रन करके देखिए, सभी अपने उस पे कोई सी भी एक वैल्यू लो अपने मन से, जो आपको ठीक लगती हो वो वैल्यू लो वहां पे और उसको पुट करके देखो। सर फाइनल कौन सी होगी? अभी फाइनल बना ही नहीं है बेटा अपन ने, मैं अभी सब कॉन्सेप्ट देखो, अभी कॉन्सेप्ट करेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा तुम्हारा। हो गया सभी का, सभी ने रन करके देखी। ये कैसे बनाए डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि मुझे मॉड 3 बनाना था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मॉड के टर्म में वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे। तो आपको मॉड का कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। कंटिन्यू करें, मतलब आप लोग बोलते नहीं हो, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि सभी को सब समझ में आ गया है ना, आ गया ना सबको समझ में, आगे बढ़े फिर, है ना। यस सर। चलो ठीक है। अब मेरे मतलब यहाँ पे ए और बी के कॉम्बिनेशन तो पूरे सेट हो गए मेरे पास यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपने से,
दोनों मॉड 3 बनाने थे तो मैंने मॉड 3 बना लिया है यहाँ पे दोनों को। अब क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि नंबर ऑफ ए के मॉड 3 निकालूं जब मैं, वो ग्रेटर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ बी के मॉड 3 से ज़्यादा होने चाहिए, है ना, ये बोला था। तो जब भी वैल्यू मॉड 3 की निकालेंगे, नंबर ऑफ ए की मॉड 3 निकालें, मतलब ए की मॉड 3 वैल्यू, मतलब जैसे ए को कभी भी डिवाइड करोगे 3 से और बी को जब डिवाइड करोगे 3 से, तो ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब यहाँ पे या तो यहाँ पे क्या हो, जैसे 1 हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 या 0 होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो जहाँ पे ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए, क्या मॉड 3 निकालेंगे वहाँ पे ज़्यादा, तो नंबर ऑफ, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 हो या 2 हो, और ये ग्रेटर किससे होगी, जब बी की वैल्यू क्या हो, 0 या 1 हो, तभी, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग 0 1 आना चाहिए और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरीके से देखें तो जहाँ भी आगे ए की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है वो क्या है, मेरा फाइनल स्टेट है। यहाँ पे देखते हैं कैसे, एक मिनट रुको, आप लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगी, मेरी फाइनल होगी। यहाँ पे भी ए की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये भी फाइनल होगी। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ज़्यादा है, तो ये फाइनल होगी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल, यहाँ पे बी ज़्यादा है, यहाँ पे भी बी ज़्यादा है, यहाँ पे भी बी ज़्यादा है। देखो 1 0 पे बी ज़्यादा है, 1 0 मतलब बी बड़ा हुआ है, 2 0 मतलब बी बड़ा हुआ है, और 2 1 मतलब बी बड़ा है यहाँ पे। लेकिन 0 1 में ए बड़ा है, 0 2 में भी ए 2 है और बी 0 है, और 1 2 में भी क्या है, ए 0 है, ए 2, सॉरी ए 2 है और बी 1 है। अब कोई सी स्ट्रिंग लेते हैं तब अपने को समझ में पड़ेगा। देखो मैंने ली स्ट्रिंग 5 टाइम ऑफ ए, और यहाँ पे इनपुट में एक साथ लिख दिए मैंने सारे ए। अपन कोई सी स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर बीच में ए बी ए बी, है ना, ये ली मेरी स्ट्रिंग। तो इसमें ए कितने हैं, 5 ए हैं, और बी कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे तो बराबर ही हो गया। मैं बी से स्टार्टिंग कर लेता हूँ क्वेश्चन की। अब बी कितने हो गए, 3 हो गए। 3 का मॉड निकालोगे तो कितना आंसर आएगा वापस से, यहाँ पे 3 का मॉड निकालोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 का मॉड 3 निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, 2। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2, मतलब ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो देखो इनपुट देते हैं अपन, बी पास किया सबसे पहले, तो बी पास किया तो अपन यहाँ पे आ गए। फिर ए पास किया, ए पास करने पे कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। देन बी पास किया, देन ए पास किया, देन अगेन ए पास किया, तो अगेन ए पास करने पे कहाँ चले गया, मैं यहाँ पे आ गया। देन फिर बी पास किया, तो बी पास किया तो मैं कहाँ चले गया, इनिशियल पे आ गया। देन ए से मैं यहाँ पे आया, देन बी से यहाँ पे आया, और ए, देन अगेन यहाँ पे आया। देखो 1 2 एक्सेप्टेड। देखो मुझे यहाँ, सॉरी कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, एक बार वापस रन करो, मैंने कुछ ना सर value 4B है, सर 4B है। अच्छा, हाँ 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 4b है, तो 4b है तो 4 डिवाइड बाय 0 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने गलती से 3b कर दिया। 4b है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब कौन सी स्टेट पे पहुंचना चाहिए मुझे, 1 2 वाली स्टेट पहुंचना चाहिए। तो 1 2 वाली स्टेट पे आ रहा हूँ क्या, मैं आ रहा हूँ, मतलब अपना आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। एक बार किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वापिस से आप पुट करके देख लो, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग कॉपी कीजिए आंसर ये वाला।
कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सभी ने लिख लिया क्या क्वेश्चन ये वाला, कॉपी कर लिया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी ऐसा ट्रिकी नहीं है, सिर्फ अपने को ये देखना होता है यहाँ पे कि डिविजिबिलिटी वाला ऑप्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो डिविजिबिलिटी जैसी दी हुई है वैसी बना ली। अब दो वैल्यू में डिविजिबल कभी भी होगा तो हमेशा इसी टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे mod 3 की जगह mod 4 लिखा हो जाएगा, किसी में mod 5 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स डिजाइन कर लो और वहां पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन में यहाँ पे बोल देता, यहाँ पे mod 5 बोल देता, यहाँ पे क्या कर दिया, mod 5 बोल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। हमेशा जैसा आप क्वेश्चन लिखोगे वैसा क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस अपने को स्टेट में ये ध्यान रखना है कि mod 5 मतलब किसकी वैल्यू किसकी ज्यादा है और किसकी कम है यहाँ पे, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट ही समझ में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके लिए लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू mod 3। क्वेश्चन लिख ही लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ a w mod 3 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इक्वल टू नंबर ऑफ b w mod 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b क्या बोल रहे हैं वहां पे इक्वल है, तो अब बार में क्या चेंजेस हो जाएंगे इस क्वेश्चन में बताइए आप। 0 1 1 और 2 2 फाइनल स्टेट 0 0 0 हाँ 0 0 1 1 और 2 2 क्या हो जाएगी वहां पे, फाइनल स्टेट हो जाएगी वहां पे, और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ a mod 3, मतलब नंबर ऑफ a का जब मैं मॉड निकालूं और नंबर ऑफ b का मॉड निकालूं तब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल वैल्यू कौन कौन सी है, 0 0 1 1 और 2 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको फाइनल बना लो, इसको फाइनल बना लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ लेस देन नंबर ऑफ a mod 3 इज लेस देन नंबर ऑफ b mod 3, तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 2 0 और 2 1 क्या हो जाएगी, मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो समझ में आया सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अपन, इसी पैटर्न का है। यहाँ पे बोल दिया नंबर ऑफ a mod 3 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ b mod 4 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, mod 4 कर दिया, है ना। तो बस वैल्यू में ही थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे अपने को 3 का डिवीजन परफॉर्म करना है और b के लिए कितने का डिवीजन परफॉर्म करना है, 4 का डिवीजन परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे इसको अपन, इसको रफ कर दूं क्या सबसे पहले मैं? यस सर। सभी सभी ने लिख लिया? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा माइंड लगाओगे, अपना माइंड यूज करो थोड़ा सा सभी लोग, है ना। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे, ये बात भी मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को पहले रीड करना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है अभी यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, चलो पूरे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, नंबर ऑफ a n a w mod 3 इज लेस देन बोला था, ग्रेटर देन बोला था मैंने, नंबर ऑफ b mod 4, ठीक है। कुछ भी बना लो अपन यहाँ पे, mod 3 mod 4, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया अभी यहाँ पे। तो इसको क्वेश्चन को सिंपली डिजाइन करते हैं, a और b की टर्म में बात होगी तो 0 0 मान लेते हो इनिशियली, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इनिशियली,
0 0 हो गई, ठीक है। अब मॉड ए की टर्म में बात करेंगे तो ए को इंक्रीज करूंगा मैं, तो 0 0 यहाँ पे मैं पहले लिख लेते हैं अपन ए बी की टर्म में बात नहीं करते, अपन पहले मैट्राइसिस बना लेते हैं इसका। 0 0 0 1 और 0 2 और 0 4 0 3, है ना। बी की टर्म में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, और चौथे बी पे वापस से कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब ए की टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2 और 1 3, देन 2 0 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है। ये बनेगा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे मॉड 4 की टर्म में बात करनी है, तो यहाँ पे देखो जब भी बी की बात करेंगे तो पहला बी, सेकंड बी, थर्ड बी एंड फोर्थ बी, है ना। अब यहाँ पे ए की टर्म में बात कर रहे हैं तब 3 ए की बात करनी, तो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। आप लोग पूरा कंप्लीट करो जल्दी से क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आता है वो पूछो अभी के अभी, जल्दी से क्वेश्चन करो सभी लोग ये वाला। मैंने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, लास्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया था ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको, जल्दी कीजिए सभी। हो गया सभी का, सॉल्व हो गया क्या सभी का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। अरे इतने मरे स्वर में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुमको है ना वो पत्थर मार के बोल रहा है, पत्थर के नीचे दबा दिया और फिर तुमसे बुलवा रहा हो, है। बोलो, मजा नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाले। हो गया सर। हो गया, हाँ तो फिर जल्दी से शेयर कर दो एमएस टीम पे जिसे सॉल्व कर लिया है। देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किया है, और आधे ज़्यादा लोग कितने सो रहे हैं अभी। कर दिया शेयर, देखते हैं। महिरांश, नमन,
ठीक है, कुछ था ही नहीं, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर फिर भी सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने ही मुझे सेंड किया है अभी तक। मतलब क्यों नहीं कर रहे आप लोग, मुझे समझ में नहीं पड़ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ अब, ठीक है? आप लोग सॉल्व कीजिएगा सभी लोग आगे का, ठीक है? चलिए, अब एक ये सारे ऑटोमेटा के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, एग्जाम में आया, कभी आया कोई सा क्वेश्चन, तो वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और आपसे नहीं बनता हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? तो एक मेथड और बची हुई है, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए, NFA with epsilon to DFA कन्वर्जन। पहले अपन ने जो किया था वो NFA एप्सिलॉन टू NFA किया था, ठीक है? क्या किया था अपन ने? NFA एप्सिलॉन टू NFA किया था, ठीक है? अब अपन क्या कर रहे हैं? NFA एप्सिलॉन टू DFA कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये वाली मेथड कर रहे हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जो क्लोजर वाला फंडा निकला था ना अपन ने, वही वाला करना है अपने को। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो NFA एप्सिलॉन टू NFA किए थे, NFA विथ एप्सिलॉन टू NFA। अब क्या कर रहे हैं अपन? NFA एप्सिलॉन टू DFA कर रहे हैं। तो एक तरीका तो क्या है, NFA अगर NFA विथ एप्सिलॉन दिया है अपने को क्वेश्चन, NFA विथ एप्सिलॉन अगर गिवन है क्वेश्चन, तो पहले तो क्या करें, उसको NFA में कन्वर्ट करें, है ना? अपने से DFA क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है? DFA में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, सबसे पहले NFA विथ एप्सिलॉन से NFA में करो, और फिर क्या करो, उसको DFA में कन्वर्ट करो। तो ये तो लेंदी प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि पहले ये एप्सिलॉन क्लोजर और ये पूरी मेथड निकाल के पहले NFA फाइंड आउट करना होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो आंसर आएगा उससे फिर अपन को क्या फाइंड आउट करना होगा? DFA फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो बहुत बड़ी मानता बच्ची है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए ये वाली मेथड ना फॉलो करके अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, NFA विथ एप्सिलॉन टू DFA अगर करना हो तो अपन डायरेक्टली मेथड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है? ये जो करेगा वो भी आंसर सही है। अगर किसी ने ऐसा किया है, NFA विथ एप्सिलॉन से पहले NFA निकाला और फिर NFA से फिर DFA कैलकुलेट किया है, तो वो आंसर गलत नहीं है, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपके पास में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो इसको करने में आप आधा घंटा लगा दोगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आधा घंटा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। Q0, then input है B, then epsilon Q1 A, then epsilon Q2, यहाँ पे है ट्रांजिशन A और यहाँ पे ट्रांजिशन B। जल्दी से सभी लोग क्लोजर निकाल लो, है ना? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 निकाल लो, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 निकाल लो जल्दी से। 1 मिनट में पूछ रहा हूँ मैं सभी से, है ना? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकाल लो, और जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। Q0, Q1 और Q2 का क्लोजर निकाल लो जल्दी से।
चलो आंसर बताओ भैया, सबसे पहले बताएगा कौन? एक मिनट को। मोहम्मद अनम। मोहम्मद अनम बताइए आंसर क्या है? Q0 का क्लोजर क्या है, Q1 का क्लोजर क्या है और Q2 का क्लोजर क्या है? मोहम्मद अनम। मोहम्मद अनम है या नहीं क्लास में, मुझे इतना बताओ। अरे कुक्कू जैन, कुक्कू। यस सर। हाँ बताइए, Q0 का क्लोजर, Q1 का क्लोजर, Q2 का क्लोजर। सर मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? इसलिए तो मैंने पूछा है आप लोगों से। मेरा रीजन और थोड़ी कुछ है पूछने का। कृतिक पंचोली, कृतिक पंचोली बताइए Q0 Q1 Q2 का क्लोजर बताइए। जैसे Q0 का है Q0 Q1 Q2, Q1 का हाँ है Q और Q2 का है Q2। तो Q0 का है Q0 Q1 Q2। जिनको याद नहीं है वो पहले कॉपी में रीड कीजिए वापस से। अगर आप रीड नहीं कर सकते हैं तो इट्स योर फॉल्ट, ओके? क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी, है ना? मैंने आपको पहले ही बोला ये टॉपिक तो फिर भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इनका आपस में रिलेशन नहीं है। आगे जो मेथड्स आएंगे उनका हर टॉपिक का दूसरे टॉपिक से इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? रिलेशन है वहाँ पे। अगर आप नहीं, पहला टॉपिक नहीं पढ़ते हो तो दूसरा टॉपिक आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है? ये मेरा क्लोजर है, ये क्लोजर रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करूँगा। ये जो क्लोजर आया है इसको मैं स्टेट कंसिडर कर लूँगा। यहाँ पे एक स्टेट के कंसिडर कर लिया ए, इसको स्टेट कंसिडर कर लिया बी, और इसको स्टेट कंसिडर कर लिया मैंने सी, है ना? अगर सी नहीं भी करोगे तो सबसे पहले अपन इसको स्टेट कंसिडर कर लो। आप लोग कंफ्यूज मत हो, सबसे पहले इसको क्या असाइन कर दिया? ए असाइन कर लो यहाँ पे एक नाम, है ना? क्या असाइन किया? ए स्टेट, एज ए स्टेट बोल दिया यहाँ पे। अब क्या किया अपन एनएफए में क्या करते हैं? एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में क्या करते हैं कि जो अपनी स्टेट है, इनिशियल स्टेट, उसके साथ अपन जितने भी इनपुट है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो इनपुट कितने हैं मेरे पास? 2 इनपुट हैं, ए और बी। तो यहाँ पे जो इनिशियल, पहले क्या करते थे यहाँ पे? इनिशियल स्टेट लेते थे यहाँ पे, है ना? क्या करते थे पहले? यहाँ पे इनिशियल स्टेट लेते थे। अब मैं इनिशियल स्टेट नहीं ले रहा हूँ, अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे? जो क्लोजर, फर्स्ट इनिशियल स्टेट का जो क्लोजर है, इनिशियल स्टेट का जो क्लोजर है उसको मैं एज अ स्टेट यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? इनिशियल स्टेट का जो क्लोजर है उसको मैं एज अ इनपुट स्टेट लूंगा। यहाँ पे आया समझ में, है ना? अब थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा पहले क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दे रहे थे, अब इसका फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे क्लोजर हटा रहा हूँ, क्लोजर आप लोगों ने, सभी लोगों ने लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस टाइप सा होता है कि यहाँ पे पहले क्या लिखते थे अपन? ए अगर स्टेप है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में? एप्सिलॉन क्लोजर क्या था? डेल्टा। यहाँ पे क्या लिखते थे अपन? क्यू कॉमा। कौन है ये? म्यूट करो बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा। कृतिक, कृतिक यस सर। तो तुम्हारे एंड पे आवाज आ रही है क्या? नो सर। कौन है ये महानुभाव? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा। अपन क्या लिखते थे यहाँ पे? क्यू कॉमा एप्सिलॉन लिखते थे, और फिर पहले कैसे लिखते थे? क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए, ऐसा लिखते थे यहाँ पे, है ना? अब यहाँ से क्यू एप्सिलॉन को हटा दो, है ना? एनएफए टू डी, एनएफए एप्सिलॉन से डीएफए कन्वर्जन में क्या बोल रहा हूँ फॉर्मूले में? एप्सिलॉन को हटा दो यहाँ से, है ना? एप्सिलॉन हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे?
Q कॉमा A ओनली बचेगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ सिंपल क्या हटा दो, यहाँ पे इतना पार्ट हटा दो, बाकी आंसर क्या रहेगा, सेम रहे, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर इसको इस तरीके से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा A कॉमा A, ये हो जाएगा। ठीक है, अब A क्या है मेरे पास में, एप्सिलॉन क्लोजर क्या लिखूंगा, डेल्टा A क्या है मेरे पास में, A है मेरे पास में A की वैल्यू क्या है, Q0 Q1 Q2। देखो इनिशियल अपन ने Q0 Q1 Q2 को क्या माना था, अपन ने A असाइन किया था, यहाँ पे क्या असाइन किया था, A असाइन किया। तो क्या लिख दूंगा, Q0 Q1 और Q2 है ना, कॉमा A है ना। अब आंसर अप्लाई कर देता हूँ, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q0 पे A यूनियन डेल्टा Q1 पे A यूनियन डेल्टा Q2 पे A, ये यूनियन लिखा है ना। इन तीनों का आंसर कंबाइन करूंगा। यहाँ पे मैं क्या किया मैंने, एक बार वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले इनिशियली क्या किया अपन ने, सबके क्लोजर फाइंड आउट कर लिए। जो इनिशियल स्टेट का क्लोजर था उसको एज अ इनपुट ले लिया। यहाँ पे फॉर्मूला में लिटिल बिट चेंज किया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा Q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा A था। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा Q कॉमा A कर दिया, एप्सिलॉन हटा दिया वहां है ना। तो अब A की वैल्यू क्या है मेरे पास में, यहाँ पे Q0 Q1 Q2 उसको पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q0 पे A यूनियन डेल्टा Q1 टू A यूनियन डेल्टा Q2 टू A। तो आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर Q0 पे A इनपुट दिया है क्या आपने, यहाँ पे देखिए Q0 पे A इनपुट दिया ही नहीं है, देखो B इनपुट दिया है। तो यहाँ पे Q0 पे A का आंसर क्या हो गया, 5। Q1 पे A दिया है, हाँ दिया है, तो Q1 पे A का आंसर क्या है, Q1 देखिए यहाँ पे। और Q2 पे A दिया है क्या अपन ने, हाँ Q2 पे A का आंसर भी क्या है, Q1। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। तो इसका आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है, Q1 Q2। आप आंसर में देखिए, देखो क्लोजर अपन ने इनिशियली फाइंड आउट किए हुए हैं सभी ने। तो आंसर क्या है, Q1 Q2। तो अपन ने जो NFA की मेथड थी उसी को ही फॉलो किया है, लेकिन सिर्फ इनिशियल स्टेट की जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट। अपन क्या यूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपन ने इनिशियल स्टेट की जगह एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट लिया, और उसके बाद में सिर्फ फॉर्मूले में चेंज किया है वहां पे छोटा सा, वहां पे Q कॉमा एप्सिलॉन की जगह अपन ने कर दिया Q कॉमा डायरेक्टली इनपुट कर दिया वहां पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कॉमा A। सभी लोग लिख लीजिए यहाँ तक का, फिर आगे अपन देखते हैं। मतलब A कॉमा A लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, Yes, sir. ओके। अब सेम एज इट, अब NFA टू DFA में क्या करते थे, ए को जो ए स्टेट थी उसके साथ ए इनपुट के साथ यूज किया, अब दूसरे इनपुट के साथ भी यूज करो। जितने इनपुट रहते थे सारे इनपुट यूज करते थे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, सारे इनपुट यूज करेंगे। कॉपी कर लिया सभी ने यहाँ तक का। मतलब यहाँ पे अब ए को किसके साथ यूज करूँ, बी के साथ यूज करूँ, तो बी का आंसर निकालूंगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में, ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, देन यहाँ पे इनपुट हो जाएगा बी अप्लाई। उसके बाद का यहाँ का रफ कर रहा हूँ, वापस से टाइप लिखूंगा, इसको मैं टाइप करता हूँ वापस से। चलो कॉपी नहीं कर रहे हैं, बी यूनियन डेल्टा Q1 पे बी यूनियन डेल्टा Q2 पे भी।
ठीक है, तो Q0 पे B का आंसर क्या है मेरे पास में? Q0 पे B का आंसर Q0, एप्सिलॉन क्लोजर आगे लगा हुआ है, Q0 यूनियन Q1 पे B का आंसर क्या है? Q1 में B दिया ही नहीं है, देन पाई, और Q2 पे B का आंसर है Q0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है मेरे पास में? Q0, Q1 और Q2। इतना समझ में आया? तो जो इनिशियल स्टेट का A के साथ जब इनपुट दे रहे थे अपन, डेल्टा Q पे A के जब इनपुट दे रहे थे, तो मेरे पास आंसर आया था Q1 Q2। तो इसको मैं नाम दे रहा था यहाँ पे B, है ना? इसको क्या नाम असाइन कर दिया अपन ने? B। इसको क्या नाम पहले ही दे चुके हैं अपन? A, है ना? अब NFA टू DFA का कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि जो आंसर आते हैं इन स्टेट के, इनिशियल स्टेट के जो आंसर आते थे उसको अपन एज ए स्टेट यूज कर सकते थे, है ना? यूज करते थे अपन, है ना? तो इस स्टेट का एक आंसर तो आया ये वाला, और एक आंसर आया ये वाला। तो इस आंसर को अब मैं क्या करूंगा? एज ए स्टेट यूज करूंगा। तो इसको नाम क्या असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे? बी नेमिंग असाइन किया है यहाँ पे। तो अब मैं क्या लूंगा? डेल्टा बी पे दोनों इनपुट, तो बी पे ए इनपुट को भी लो, और डेल्टा बी पे बी इनपुट को भी लो, और सेम आंसर फॉलो करो। जो आंसर आए उनको, अगर नया आंसर आता है तो अपन उसको नया आंसर दे देंगे सी या डी, है ना? अगर मान लो नया आंसर आता है तो उसको अपन क्या असाइन कर देंगे? सी या डी। अगर मान लो नया आंसर नहीं आता, पुराना ही आंसर आता, जैसे यहाँ पे देखो पुराना ही आंसर आया था Q0, Q1, Q2, तो उसको पहले ही अपन असाइन क्या कर चुके थे? ए असाइन कर चुके थे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उसको ए ही लिख दिया। ठीक है, तो जो भी नया आंसर आएगा अपन उसको ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। तो जो नया आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे लिखते जाऊंगा। अब सभी लोग सॉल्व करो, बी पे बी और B2A एंड B2B सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। B2A एंड B2B सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सभी लोग। क्या आया आंसर बताइए। Q1 Q2 बी पे B2A का आंसर आया है Q1 Q2। तो इस Q1 Q2 मीन्स व्हाट? अगेन क्या आया? मतलब डी आंसर ही आया मेरे पास में। पहले भी अपन ने Yes, Q1 sir. Q2 लिया था, अभी भी क्या आया? Q1 Q2 आया। इसका आंसर क्या है? B2B का आंसर Q0 Q1 Q2 Q0, Q1 और Q2। ठीक है, मतलब ये क्या आया मेरे पास? अगेन ए आ गया मेरे पास में। ठीक है, सभी को इतना समझ आया? क्या किया है यहाँ पे? अगर मान लो कोई नया आंसर आता, मान लो यहाँ पे जाता आंसर Q2, Q2 Q0, Q0 Q2 ऐसा कुछ आंसर आ जाता, तो उसको मैं सी स्टेट असाइन करता, देन अगेन सी पे ए और सी पे बी यूज करता। क्या करता? C2A एंड C2B यूज करता। ठीक है, तो अब NFA टू DFA हुआ कैसे ये? अब क्या करेंगे अपन ने? अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में अपने पास अब दो स्टेट हो गई, ए और एक स्टेट हो गई बी। ए पे जब अपन ने जीरो इनपुट दिया, ए पे जब अपन ने ए इनपुट दिया, सॉरी, ए पे जब ए इनपुट दिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास में? बी आया। देखो जब ए पे ए इनपुट, ये देखो ये ए पे जब ए इनपुट दिया तो आंसर क्या आया था? बी। और ए पे जब बी इनपुट दिया तो आंसर क्या आया? ए पे जब बी इनपुट दिया तो आंसर क्या आया? ए आया, है ना? ए पे जब बी इनपुट दिया तो आंसर क्या आया? ए आया। ठीक है, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ए पे, सॉरी, बी पे ए इनपुट दिया तब
ठीक है। यहाँ पे पहले फाइनल स्टेट कौन सी थी? यहाँ पे पहले क्वेश्चन में फाइनल स्टेट कौन सी थी? पहले क्वेश्चन में फाइनल स्टेट थी अपने पास में Q2, है ना? कौन सी स्टेट थी? Q2। अब A मतलब A मीन्स व्हाट क्या है? A मीन्स है Q0, Q1 और Q2। A क्या है? Q0, Q1, Q2 और B क्या है? Q1 और Q2। तो जहां जहां Q2 है, जहां जहां Q2 है वो क्या होंगी? मेरी फाइनल स्टेट है। तो ये मेरी फाइनल स्टेट होगी और ये भी क्या होगी? मेरी फाइनल स्टेट होगी। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। तो मैं स्टेप इसे क्या बता देता हूँ वापस से एक बार। सबसे पहले क्लोजर फाइंड आउट कर लो। जो इनिशियल स्टेट का क्लोजर आया है उसको एज अ स्टेट यूज करो, उसको सारे इनपुट के साथ अप्लाई कर लो। फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं। वो फॉर्मूले में क्या चेंजेस था? पहले एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए था, तो एप्सिलॉन हटा दिया। क्या हो गया फॉर्मूला? अब हो गया फॉर्मूला एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा क्यू कॉमा ए डायरेक्टली। ठीक है। तो इसको बाकी NFA टू DFA कन्वर्जन की जो मेथड थी वो एज इट इज फॉलो करनी है अपने को, कोई डिफरेंस नहीं है। आया समझ में? कल आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आर्डेंस थ्योरम। ठीक है, तो सभी लोग कल क्लास में अटेंटिव रहिएगा। ठीक है। मेरे को क्या लगता है आप लोग ना बस अटेंडेंस के लिए आते हो, किसी की मुझे आवाज़ भी नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ सभी लोगों से कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, मुझे क्लियरली बोलो। और जो बोलेगा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, मेरे को कोई दिख भी नहीं रहा अभी, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर कुछ रिलेटेड समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तक कोई कुछ पूछता ही नहीं है मुझसे, दिक्कत ये है। सर और या तो ये रीजन है कि कोई सुनता ही नहीं है। सर C2A चलिए क्यों अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेटवर्क चले गया शायद। हेलो, चलो? हाँ सर, C2A क्यों? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए बेटा। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। हेलो, सर C2A क्यों नहीं किया? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है अभी, आवाज़ नहीं आ पा रही मुझे। हेलो, यस सर। हेलो, आप लोगों को यस मेरी सर। आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए, कोई यस कुछ सर। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सर C2A क्यों नहीं किया? C2A, सी आया ही नहीं ना बेटा अभी। C2A नहीं, अरे आप समझे नहीं क्वेश्चन। इनिशियल स्टेट का क्लोजर फाइंड आउट किया सबसे पहले, जो आंसर आया उसको अपन ने नया नाम असाइन कर दिया। फिर B, मान लो B को एज ए स्टेट यूज किया, B का कुछ आंसर आया उसको अपन ने नया नाम असाइन कर दिया। फिर C आया, C का आंसर कुछ आया D, उसको नया नाम असाइन कर दिया। ये प्रोसेस कर रहे हैं अपन। अच्छा सर, अगर नया नाम समझ, नहीं आता है तो नहीं आगे जाना है, ऐसा? हाँ नई स्टेट नहीं आती है तो नया नेम असाइन नहीं करेंगे। देखो इधर, यहाँ पे Q1 Q2 आया था, इधर देखो यस सर। लास्ट में मेरा कर्सर शो हो रहा है आपको, यहाँ पे Q1 Q2 आया था, देखो यहाँ पे। तो ये अपन ने इसको B नेम असाइन कर दिया था यहाँ पे। सर फिर उसके स्क्रीन बाद में समझ। ये आंसर आया, तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आप लोगों को? नो सर। चलो अपन नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। देखो आप लोगों ने सर लिखा होगा थैंक तो यू। उसमें देखो जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसको अपन, अगर नया आंसर आ रहा है तो अपन उसको NFA टू DFA कन्वर्जन में क्या होता था, जो आउटपुट आता था उसको एज ए स्टेट यूज करते थे। यहाँ पे भी वही करना है, जो आउटपुट आ रहा है उसको अपन एज ए स्टेट यूज करते जा रहे हैं। तो नेमिंग दे दे रहे हैं, अगर नेम नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसको एज ए स्टेट लिख सकते हो वहां पे, है ना। जैसे मैं अगर A को A नेम नहीं देता तो क्या लिखते हैं आप? Q0 Q1 Q2 लिखते हैं वहां पे, है ना। ठीक है। चलो एक बार ट्राई करना आप लोग, नहीं आता समझ में तो कल मुझसे फिर से पूछना। एक कोई सा भी क्वेश्चन ले लो अपने मन से NFA टू DFA का, सबको असाइनमेंट यही है। एक कोई सा भी क्वेश्चन लो NFA टू DFA कन्वर्जन का, NFA विद एप्सिलॉन टू DFA का, उसको सॉल्व करो। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे कल वापस पूछिए। ठीक है। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक थैंक यू सर। है। एक मिनट रुक जाना, रुकिए बेटा, अटेंडेंस नहीं लिया आज मैंने, रुकिए एक सेकंड। अरे यार, रुक जाना बेटा सभी लोग।
हाँ आप लीव कर दीजिए अब आप। ठीक है लीव कर दीजिए सभी, है ना।